ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में, चराचरों में, बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय यह है, आज संक्रांति पर्व पे जो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है, उत्तरायण की क्या महिमा है, योगी लोग उत्तरायण में किस प्रकार प्रतीक्षा करता है और उत्तरायण के विशेष रूप से ब्रह्म प्राप्ति के लिए क्यों कहा जाता है, इन विषय के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। विषय है उत्तरायण केवल खगोल शास्त्र के अंतर्गत, सूर्य नारायण केवल उत्तरायण सूर्य की खगोल शास्त्र गति के नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ब्रह्म मार्ग की प्रतीक है। जो खगोल शास्त्र में सूर्य नारायण उत्तरायण प्रवेश कर रहा है वो प्रतीक नहीं है, लेकिन अपने जो आध्यात्मिक मार्ग में जो ब्रह्म प्राप्ति करने की जा रहा है उन्हीं के प्रतीक है और मार्ग के प्रतीक है। और उत्तरायण की काल जब सूर्य दक्षिण से और उत्तर दिशा की और गमन करता है और सामान्यतः मकर संक्रांति 14 जनवरी और आसपास से प्रारंभ होकर कर्क संक्रांति तक रहता है, 6 महीने तक रहता है और इस देवयानी कहा जाता है। और प्रकाश उरुगति चेतना विस्तार के काल माना जाता है। ये 6 मासी है, 6 महीना की है, प्रकाश और उजाला के लिए और शुभ माना जाता है। और साधन जप तप ज्ञान मुक्ति के लिए श्रेष्ठ समय माना जाता है ये 6 महीना। और श्रीमद् भगवत गीता में 8वें अध्याय में 24 श्लोक में भी बताता है, उत्तरायण काल में देह त्याग करने वाले योगी ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण मुख से भी 8वें अध्याय 24वें श्लोक में जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता हो योगी ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाए उसके उल्लेख है। और ब्रह्म दृष्टि से उत्तरायण चेतन की ऊपर की यात्रा है, जैसा ब्रह्म की जो उत्तरायण चेतन की और ऊपर की यात्रा है। जो तुमने देखा दक्षिणायन में चेतन की नीचे की यात्रा है, नीचे की यात्रा है। नींद आ रहा है आपकी? हाँ, थोड़ी कर्री कर लो। हाँ, और जो यह शरीर यह सूर्य की नहीं है, बल्कि जीव और चेतन की दिशा है। और ईड़ा पिंगला के ऊपर उठना, सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करना, सूक्ष्म नाड़ी में प्रवेश करना, मूलाधार से शास्त्र की और गति दाना, अहंकार से ब्रह्म की और उर्गमन करना। इसीलिए कहा जाता है उत्तरायण उर्व चेतन की मार्ग है। और उपनिषद के ऋषि भी कहा है, उपनिषद में उत्तरायण कहा गया है और प्रकाश की मार्ग है, जहां जीव क्रम से सूर्य विद्युत ब्रह्मलोक होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। उपनिषद में कहा है जहां सूर्य उत्तरायण क्रमश जीव क्रमश सूर्य और विद्युत ब्रह्मलोक होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। और इस मार्ग में केवल ज्ञानी और आत्म साक्षात्कार प्राप्त योगियों के लिए बताया जा रहा है। ये मार्ग जो ब्रह्म गति प्राप्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है, ये आत्म साक्षात्कार मार्ग के लिए ब्रह्म ज्ञान योगी के लिए बताया जा रहा है। और विज्ञान भैरव तंत्र के अंतर्गत 5000 साल प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में शिव जी ने पार्वती की इसी दिशा में बारे बताता है। विज्ञान भैरव उत्तरायण बाहर नहीं है, आंतरिक एक घटित है। भैरव शिव जी बता रहे पार्वती के लिए जो उत्तरायण है और एक बाहर की घटना नहीं है, ये तुम्हारा अंदर को होने वाली घटना है, अंदर को होने वाले ये घटना है। और जब साधक सांस के ऊपर उठता है, जब साधक सांस हम ले रहे हैं ना, सांस के ऊपर उठता है और मध्य बिंदु भ्रू मध्य हृदय शून्य में ठहरता है। जब आपके सांस चल रहा हो, जब सांस चला हो, जब भीतर सांस जा रहा हो, इसकी जो बीच की गैप है, जो जगह खाली जगह है, उस जाने ठहर जाना, उसी को शून्य कहा गया। विज्ञान भैरव तंत्र में उसी को शून्य कहा गया, उसी से ब्रह्म प्राप्ति, उसी से ब्रह्म प्राप्ति कहा गया। और विचार से ऊपर उठता है, एक विचार आ रहा हो, दूसरा विचार आया नहीं है, उसकी जो खाली जगह है उसको तुम एक केंद्र बिंदु बनाओ, उसमें स्थित हो जाओ, इससे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तब भीतर उत्तरायण घटता है। कब घटता है? भीतर ही घटता है। जब चेतन के ऊपर जाता है वही उत्तरायण है, जब चेतन के नीचे आ जाता है वही दक्षिणायन है, दक्षिणायन है। और महाभारत से पितामही भीष्म में उत्तरायण की प्रतीक से इसीलिए कहें कि और वह ब्रह्मा जी और ब्रह्मज्ञानी थी, वह ज्ञात थी चेतन की ऊर्जा काल मोक्षदाय है, वो ब्रह्मज्ञानी थी और प्रतीक्षा भी कर रहे थे। और संसार के आदमी सबकी
संदेश देना चाह रहे थे। मैं इस मार्ग में करूं, ये सुखदायक है, मोक्षदायक है। और ब्रह्म ज्ञान इसलिए प्रत्यक्ष किया और ज्ञात थी उनकी चेतन की ऊर्जा और काल मोक्षदायी है, ये प्रतीक है। और सोचे थे मृत्यु महासमाधि है। उस समय में जो मृत्यु की गति होता है वो महासमाधि है। और संक्षिप्त है स्तर और नारायण और कुल और खगोल में कहता है सूर्य और उत्तर की गमन, और आध्यात्म में कहता है चेतन के और उरु गमन, और योगियों कहता है सूक्ष्म और पौराणिक प्रवाह। जो योगी लोग कहता है इसको सूर्य नाड़ी कहता है, इसको चंद्र नाड़ी कहता है। हीड़ा और पिंगला जो बीच में जो स्वर चलता है सुषुम्ना, उसी के नाम त्रिकाल संध्या। उसी को जो दर्शन कर लेता वही ब्रह्म को दर्शन अनुभूति करता है। और योगी लोग बोलता है सूक्ष्म और प्राणिक प्रवाह, ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म में विलय। और इस प्रकार है उत्तरायण में कोई गति नहीं है और आत्मा की दिशा है। कौन सी है? आत्मा की दिशा है। जो भीतर उत्तरायण को पा लिया उन्हीं के लिए ना काल है, ना मृत्यु, ना बंधन, समाप्त हो जाता है। जिसने अपने अंदर उत्तरायण को पा लिया, उत्तरायण पा लिया, उन्हीं के ना भय है, ना काल है, ना मृत्यु है, उनकी ना दक्षिणाएं भी नहीं है। वो अपने जिसने अपने स्वयं अनुभूति कर लिया, अपने अनुभूति को अपने अनुभव करके अपने स्वस्वरूप को पहचान गए। पहचानने के बाद जैसे आदमी कोई स्वप्न में सो रहा हो, जैसे स्वप्न में सो रहा हो, स्वप्न में कोई मारने खा रहा हो, जैसे स्वप्न टूट जाए, अरे ये तो स्वप्न रहा, ऐसे इसी प्रकार संसार किसने स्वप्न ऐसे समझ गए, समझ लो वही साक्षात्कार के अधिकारी है, वही साक्षात्कार के अधिकारी है। इस प्रकार योग मार्ग में बताता है। और उन्हीं के लिए ना काल है, मृत्यु बंधन समाप्त हो जाता है। और उत्तरायण दक्षिणायन की, और जो इसी प्रकार जो उत्तरायण और दक्षिणायन की और ब्रह्म दृष्टि से देखा गया तो दक्षिणायन यानी केवल सूर्य की दिशा नहीं है, चेतन की और आरोह और नीचे की प्रवाह के प्रत्येक आ गया। अब तुमने देखा। और उत्तरायण और दक्षिणायन इसी प्रकार ये कोई समय तुमको समझाने के लिए है, ये गति तुम्हारे अंदर ही होता है। उत्तरायण माने चेतन की और बढ़ना, दक्षिणायन माने चेतन से और गिरना, चेतन की और गिरना। आज कितनी ओम श्री परमात्मा ने